मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में 6 महीने का लीप आ गया है और सबकी जिंदगी बदल गई है और नए किरदारों की एंट्री भी हो गई है। लेकिन एक कहानी बिल्कुल सेम है, वो है अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी। लेकिन इस बार अनुपमा अनुज के इंतजार में तड़प रही है और अनुज अपनी याददाश्त खो बैठा है। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा के फिर से एक होने से पहले ही बुरी खबर आ गई है। अब दादीसा को हार्ट अटैक आ गया है और अब अरमान खुद को दोषी मान रहा है। इतना ही नहीं, रूही की एंट्री भी हो गई है जो अभीरा को कोसने लग गई है। जबकि गुमे किसी के प्यार में इंटरव्यू में आमने सामने रजत और सभी आने वाले हैं और होने वाला है बड़ा तमाशा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में 6 महीने में बहुत कुछ बदल गया है और अनुज और अनुपमा के साथ बीते 6 महीने में बहुत कुछ बुरा हुआ है। जबकि वनराज वही शान शौकत वाली जिंदगी जी रहा है और अनुज मंदिर के बाहर बैठा भिखारी बन गया है जो सिर्फ बांसुरी बजा रहा है। अब शो में नए किरदारों की एंट्री भी हुई है जिसमें मीनू और सूरज शामिल है। लेकिन आज होता ये है कि 6 महीने बाद भी अनुपमा को अनुज का इंतजार है, क्योंकि वो उसे लेने आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया। अब अनुपमा को याद आता है कि कैसे उसने अनुज को फ़ोन किया था लेकिन अनुज ने फ़ोन नहीं उठाया था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुज के इंतज़ार में अनुपमा का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना एक पैर गंवा देती है। अनुपमा बिना सहारे के चल नहीं पाती और अब वो एक वृद्धाश्रम चलाती है जहां वो सुबह उठते ही पहले गाय को खाना देती है और फिर पूजा पाठ करती है। अनुपमा को आज भी अनुज का इंतजार है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से ना तो अनुज मिल रहा है और ना ही छोटी। वहीं दूसरी तरफ वनराज एक फ्लैट में शिफ्ट हो गया है और अपना बिजनेस पर ध्यान दे रहा है। अब बार बार वनराज को समझाती है कि वो घर पर भी थोड़ा ध्यान दे, लेकिन वनराज को तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुज की एंट्री भी होने वाली है, वो भी भिखारी के रूप में जो सड़कों पर बांसुरी बजाता है। अब नए प्रोमो में अनुपमा मंदिर जाती है और बाहर लोग मंदिर के भक्ति गीत गा रहे हैं। इसमें एक बांसुरी वाले की धुन भी सुनाई देती है और वो अनुपमा उस धुन में खो जाती है। हालांकि वो बांसुरी वाला कोई और नहीं बल्कि अनुज ही होता है। अनुज भारत में ही है और उसकी हालत बहुत खराब है। उसके लंबे बाल हैं, लंबी दाढ़ी है और ऐसा लग रहा है कि उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि छोटी ने आत्महत्या कर ली है जिससे अनुज को धक्का लगा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही को एक और मौका मिल गया है अभीरा को कोसने का। अब वो दादीसा की हालत का जिम्मेदार अभीरा को बताती है, जबकि अरमान को लग रहा है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये सब तो दादीसा के अहंकार की वजह से हो रहा है। फिलहाल दादीसा मौत के मुंह में पहुंचने वाली है और देखना ये होगा कि अरमान और अभीरा की शादी हो पाएगी या नहीं। लेकिन आज होता ये है कि अरमान और बाकी सभी घर वाले अभीरा को दुल्हन की तरह सजाकर घर लेकर आते हैं, लेकिन दादीसा सभी को दरवाजे पर रोक देती है। अरमान दादीसा को बताता है कि अभीरा अभी तक उसकी पत्नी है, लेकिन दादीसा अभीरा और अरमान के तलाक के पेपर दिखाती है और बताती है कि दोनों के तलाक को मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद माधव संजय की सारी पोल खोल कर रख देता है और बताता है कि कैसे उसने अरमान और अभीरा के नकली तलाक के कागज बनवाए और घर में सबसे एक्सीडेंट की बात भी छिपाई। अब इस बात को लेकर माधव और संजय में खूब बहस होती है, जिसके बाद अरमान कहता है कि अच्छा हुआ तलाक हो गया, क्योंकि वो शादी बिना मंजूरी के हुई थी और बिना रीति रिवाजों के साथ हुई थी। लेकिन अब हम दोबारा शादी करेंगे और पूरे मन से करेंगे। अब अरमान के फैसले से दादीसा बौखला जाती है और अरमान पर ही गुस्सा निकालती है। वो कहती है कि अरमान कभी इस घर का सगा हो ही नहीं पाया। हमने उसे अपना नाम दिया, परवरिश दी, लेकिन अरमान ने सिर्फ धोखा दिया। और ये सुनकर अरमान टूट जाता है तो अभीरा दादीसा को समझाने की कोशिश करती है कि अरमान ने हमेशा अपनी खुशियों से पहले परिवार के बारे में सोचा है, लेकिन आज परिवार अपनी जिद के बारे में सोच रहा है। इसके बाद दादीसा फैसला करती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। अब सभी लोग दादीसा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादीसा जाते जाते भी संजय को सुना देती है कि उसने उसके साथ धोखा किया है और आकर उससे बात तक नहीं की। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में दादीसा अभीरा को बद्दुआ देती है कि वो शादी के बाद भी कभी खुश नहीं रहेगी। इसके बाद दादीसा को हार्ट अटैक आ जाता है और इस मौके पर रूही अभीरा को सुनाती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरमान खुद को दादीसा की हालत का जिम्मेदार समझ रहा है।
जबकि गुमे किसी के प्यार में बड़ा तमाशा होने वाला है, क्योंकि सभी रजत के खिलाफ मीडिया में बोलने वाली है और उसी के इंटरव्यू में उसकी बैंड बजाने वाली है। मतलब पूरी दुनिया के सामने रजत का तमाशा बनने वाला है। लेकिन इसके पीछे अर्श का हाथ है, जिसने सभी को किसी पत्रकार के जरिए बुलवाया है। लेकिन आज होता ये है कि ईशा को सदमा लगा है, क्योंकि सभी की सगाई टूट गई है। अब बार बार ईशा शशांक और सभी की सगाई की बात करती है, लेकिन सभी उसे समझाती है कि शशांक अच्छा लड़का नहीं है और उसे जब साथ देना था तब वो वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ठक्कर परिवार को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। रजत और उसकी मां को लग रहा है कि उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया और सभी की सगाई भी टूट गई। अब रजत के पिता रजत को समझाते हैं कि वो बच्ची तेरी है, पड़ोसियों की नहीं। लेकिन रजत का कहना है कि वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है उसे आशिका का धोखा नजर आता है। वहीं ये खबर सभी के स्कूल तक पहुंच गई है और उसकी छवि पर असर पड़ रहा है। अब सभी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब सभी के जरिए रजत की इज्जत उछालने के लिए अर्श सभी को इंटरव्यू का हिस्सा बनाता है और पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में सभी टीवी पर सबको बताती है कि रजत को सभी की कोई चिंता नहीं है और वो उस दिन खुद शराब के नशे में था। तो दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आपको बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तो ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।